यह आज के BTTV समाचार कार्यक्रम का समापन है। देखने के लिए धन्यवाद। विज्ञापन चलाओ। शेन एंकर, तुम सच में बहुत मेहनत कर रही हो। क्या तुम्हें पता है कि आज तुम्हारी शादी है? क्या कर सकती हूँ, यह प्राइम टाइम था और मैं इसे टाल नहीं सकती थी। मैं शो को खाली तो नहीं छोड़ सकती थी। यह लो, मुझे जल्दी जाना है। दूल्हे को बुलाओ। माँ, मुझे अभी एक ऐसा मौका मिला है जो जीवन में एक बार आता है। मुझे बाहर जाना पड़ेगा। क्या आज तुम्हारी और युआन की शादी है? मैं तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी। अब और बात नहीं करते, मैं एयरपोर्ट पहुँचने वाला हूँ। शादी का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, इसलिए शादी को टालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप सबको गवाह बनने के लिए कहती हूँ, शेन युआन निश्चित रूप से हमारे जी परिवार की बहू है। जी साहब, जी साहब, जी साहब, जी साहब, जी साहब। $1 खरब के बाजार मूल्य वाले पहले चीनी CEO के रूप में इस बार देश लौटकर आपकी क्या योजनाएं हैं? मैंने सुना है कि आपने विदेशी व्यापार खरीदने के लिए अपनी शादी में भी हिस्सा नहीं लिया था। क्या अब अधिग्रहण पूरा होने के बाद आप अपनी पत्नी से मिलने की जल्दी में हैं? जी साहब, आज ही देश लौटे हैं। वह इंटरव्यू नहीं देंगे। कृपा करके रास्ता दें। जी साहब, जी साहब, जी साहब। ये निंगशी, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं बस तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुम होती कौन हो? क्या सच में तुम्हें जी साहब का इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा? ये निंगशी, और तुम कौन होती हो? मेरा विषय चयन चुराया, मेरी खबर की पटकथा चुराई और सीधे मेरे बनाए शो पर अपना नाम लिखवा लिया और जाकर डायरेक्टर से वाहवाही बटोरी। जरूर तुम्हें अपना हुस्न भी बेचना पड़ा होगा। अगर तुम इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती तो मुझे लगता है तुम बैठ भी नहीं पाती एंकर की कुर्सी पर। तुम बस मुझसे जलती हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा मशहूर हूँ। मैं तुमसे जलती हूँ? कितनी हास्यास्पद बात है। हट जाओ, मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। जी साहब, धन्यवाद। शेन युआन, तुम कमीनी हो। बस इंतजार करो। मुझे लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है। उसका उपनाम भी जी है। जी साहब, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ आपका नाम क्या है? जी साहब, अगर मैं पूछने की जुर्रत करूँ, आपका नाम क्या है? जी शाओकिंग। जी शाओकिंग? ओह, जी मान नहीं। इसका मतलब यह मेरे उस पति नहीं है जिनसे मैं कभी नहीं मिली। जी मान, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। मैंने कहा था मुझे इस नाम से मत बुलाओ। मान में क्या बुराई है? यह तो वह नाम है जो मैंने उस भविष्यवक्ता से पूछ कर रखा था, जो तुम्हारे रिश्ते को अच्छा बनाए रखेगा। रिश्ते को अच्छा बनाए रखने वाला क्या? ये तो बिल्कुल ही घटिया है। तुम अभी भी मुझे इस बारे में कह रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। उस साल तुम अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चले गए थे, उसका क्या मतलब था? अब तुम वापस आ गए हो तो जाओ और मेरी बहू को वापस लेकर आओ, वरना तुम भी वापस मत आना। ठीक है। जी साहब, आपका इस बार देश वापस आना एक बहुत बड़ी सनसनी बन गया है। मैं चाहती हूँ मैं आपका एक साक्षात्कार करूँ। माफ करना, मैं कोई इंटरव्यू नहीं देता। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। जी साहब। शेन युआन, ओ शेन युआन, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है? मैंने तुम्हें इतनी जरूरी और बड़ी खबर कवर करने को दी और नतीजा क्या है? तुम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मुझे माफ कर दीजिए निदेशक। निदेशक, ये हमेशा ऐसी ही रहती हैं, खुद कुछ नहीं करती और हमेशा दूसरों के काम में बेवजह रुकावट डालती हैं। अगर आज यह न होती तो मैं जरूर जी शाओकिंग का इंटरव्यू ले लेती। ठीक है, तुम कल जरूर जी समूह जाओ और जी शाओकिंग का विशेष इंटरव्यू बुक करो। अगर तुम यह काम न कर पाए तो इसके बाद प्राइम टाइम की सारी खबरें ये निंगशी को मिलेंगी और तुम्हें मैं अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दूंगा। चीजें पैक करने के लिए तैयार हो जाओ और BTTV से बाहर निकल जाओ। खुश हो जाओ, ये सिर्फ एक नौकरी है। नौकरी चली गई तो अच्छा है, तुम बस आराम से अपनी भूमिका एक अमीर घराने की मालकिन की। क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मेरा सबसे बड़ा सपना एक सफल और उत्कृष्ट समाचार एंकर बनना है। मुझे अमीर घराने की मालकिन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है शेन महा एंकर, तुम्हारे उस जल्दबाजी में किए गए शादी के पति शादी में गायब होने के बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिए। उनका नाम मेरे सामने मत लो।
अगर वह अब मेरे सामने खड़े होकर माफी भी मांगते हैं तो भी मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। हेलो, मैं देश लौट आया हूँ, हम मिलते हैं। माफ कीजिएगा, कृपया बताएं आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम जी मान हो? तुम देखो, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा? तो मेरी पत्नी ने किसी और को मुझसे ज्यादा महत्व दिया है। ये क्या? मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। कृपया, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हम मिलते हैं और तलाक के बारे में बात करते हैं। जरूर। आप 3 साल से गायब थे और मुझसे संपर्क करने वाली पहली बात तलाक है। ठीक है, तलाक ही सही, मैं तो खुशी से कूद पड़ूंगी। चूंकि आप मुझसे इतनी जल्दी तलाक लेना चाहती हैं, तो हमें जल्दी से तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। 1 घंटे बाद मिलते हैं। ओह नहीं, मुझे याद नहीं है कि जी मान कैसी दिखती है। जी शाओकिंग भी यही है। इसे कहते हैं बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाना। जी साहब नमस्ते। तुम मेरी पुरानी पत्नी तो नहीं? जी साहब, हम फिर से मिल गए। यह जीवन कितना अप्रत्याशित है ना जी साहब? क्या आप अपनी व्यस्तता में से थोड़ा समय निकालने को तैयार हैं? मुझे एक साक्षात्कार देने के लिए निकालेंगे? ये रिपोर्टर क्या मेरा पीछा कर रही है? ये तो सचमुच बहुत परेशान करने वाली है। मुझे माफ करना, अभी मेरे पास एक जरूरी काम है। मेरे पास साक्षात्कार के लिए समय नहीं है, तो कृपया आप यहाँ से जाएं। ठीक है। वेटर, एक गिलास पानी लाओ। चिंता न करें जी साहब, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। क्या तुम तलाक के लिए जल्दी में नहीं थी? अभी तक क्यों नहीं आई? क्या वो सच में मेरी पत्नी है? सुनो आकी, क्या हुआ? ये नींगशी फिर से ही निदेशक के सामने तुम्हारी शिकायत कर रही है। कह रही है कि तुम काम के समय में बाहर जाकर समय बर्बाद करती हो। तुम जल्दी वापस आओ। मैं अभी वापस नहीं आ सकती। जी शाओकिंग ठीक मेरे पास ही है। मुझे किसी भी हालत में उनसे इंटरव्यू लेना है। तुम जी शाओकी के साथ हो तो तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जी साहब, मैं BBTV की एंकर ये नींगशी हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। क्या तुम दोनों सहकर्मी हो? यह व्यक्ति लगभग चैनल से निकाल दी गई है, फिर भी हर दिन चैनल के नाम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी और ढोंग करती है। जी साहब, आप इसके बहकावे में न आइएगा। ये नींगशी, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या ये सच नहीं है? तुम एक ऐसी परित्यक्ता हो जिसे शादी के दिन ही उसके पति ने छोड़ दिया था, और फिर भी तुम हर दिन पुरुषों के साथ फ्लर्ट करती हो। जी साहब, मैं ही हूँ हमारे चैनल की मुख्य एंकर, इसलिए मुझे आपका इंटरव्यू लेना चाहिए। जी साहब, यहाँ चिपकी मत रहो, दफा हो जाओ। ये नींगशी, अगर तुमने दखल न दिया होता तो मुझे उनसे इंटरव्यू लेने का मौका मिल जाता। ये नींगशी, तुम जैसी नीच औरत सजा की हकदार है। तुम हद पार कर रही हो। जाओ अपनी इस शक्ल के साथ जी शाओकिंग का इंटरव्यू लो ना। अरे, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? जी साहब, संभाल कर। क्या तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा आराम करूंगी और ठीक हो जाऊंगी। आपका धन्यवाद, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि अगर अगली बार ऐसी खतरनाक स्थिति आए तो तुम्हें किसी मर्द के सामने खड़ा होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, जब तक जी साहब ठीक है तब तक सब कुछ ठीक है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तो सुनो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा। तुम अभी तक अपनी पत्नी से मिले नहीं हो। पिछली बार मैंने उसे तलाक की बात करने के लिए मिलने बुलाया था, लेकिन वो नहीं आई। क्या तलाक? अरे ओ बदमाश लड़के, तुम्हें तलाक लेने की इजाजत किसने दी? उसने धोखा दिया है। बकवास मत करो, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम दोनों को आमने सामने बात साफ करनी चाहिए। मैं तुम्हें उसका पता देती हूँ, जल्दी जाओ और उससे मिलो। यही है वह। इसे किसी भी हाल में बाहर ही रोके रखना। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्ते, मैं BTTV से शेन युआन हूँ। मैंने जी साहब से इंटरव्यू के लिए समय लिया था। क्या वह अंदर है? तुम ही हो शेन युआन? हाँ, मैं ही हूँ। जी साहब इंटरव्यू नहीं देंगे, तुम वापस
लेकिन जी साहब ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे एक बार इंटरव्यू का मौका देंगे। जी साहब ने तो बस यूं ही कह दिया होगा। क्या तुमने सच मान लिया? कितनी हास्यास्पद बात है। हमारी कंपनी के पास समय नहीं है कि वह तुम्हारे जैसे बेकार के व्यक्ति का इंटरव्यू ले। तुम फौरन चली जाओ यहाँ से। कृपया थोड़ी तो छूट दीजिए। क्या आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें जाने को कहा, सुना नहीं क्या? ठीक है, अगर वह नहीं आ रहे हैं तो मैं यहीं इंतजार करूंगी। तो अब यह तो ठीक है ना? जब मीठी बात से काम नहीं बनता तब सख्ती दिखानी पड़ती है। सिक्योरिटी, इसे जल्दी बाहर फेंक दो। रुक जाओ, क्या हुआ है? जी साहब, यह रिपोर्टर यह बिना बुलाए आ गई है। मैं इसे बाहर भेज रहा था। मिस शेन को मैंने ही बुलाया है। क्या हुआ? कोई आपत्ति है? जी साहब, यह छोटी पत्रकार आपसे इंटरव्यू लेने के लायक नहीं है। बस करो। मीडिया के प्रति इतना घमंड और बदतमीजी, क्या तुम इसी तरह कंपनी की छवि बनाए रखोगे? तुम बिल्कुल भी योग्य नहीं हो कंपनी के PR मैनेजर बनने के। अभी से तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। जी साहब, मैं अपना सामान समेटो और तुरंत कंपनी छोड़ दो। पता मिल गया है? मिल गया। तो जल्दी क्यों नहीं अपनी पत्नी के घर जाते? मुझे अभी एक इंटरव्यू लेना है। खत्म होने के बाद मैं चला जाऊंगा। तुम्हारे पास इंटरव्यू लेने का समय है। इससे अच्छा तो तुम अपनी पत्नी का इंटरव्यू लो। युआन युआन तो न्यूज इंडस्ट्री की मुख्य एंकर है। युआन युआन, शेन युआन दोनों ही न्यूज एंकर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे दोनों एक ही व्यक्ति हों? वह भी एंकर है। तुम्हें देखो, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि उसका काम क्या है। वो किस टीवी स्टेशन से है? लगता है BCTV। मुझे परवाह नहीं है। आज तुम्हारे पास कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, उसे अभी के अभी छोड़ दो और तुरंत युआन युआन को ढूंढो। ठीक है, मुझे सब पता चल गया। मिस शेन, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। इंटरव्यू को टालना पड़ेगा। जी साहब, आप दुनिया के जाने माने उद्यमी हैं और आपकी निजी छवि बहुत रहस्यमय है। इसलिए मैं इस विशेष साक्षात्कार को गहन साक्षात्कार बनाना चाहती हूँ। कृपया मुझे एक मौका दें। मिस शेन, मुझे आपका काम करने का तरीका और एक पत्रकार के पेशेवर सिद्धांत बहुत ही ज्यादा पसंद है। चूंकि आप एक विशेष साक्षात्कार करना चाहती है, जी इसीलिए साहब, मैं धन्यवाद। आपका पूर्ण सहयोग करूंगा। आज मैं खाना बनाऊंगा। जी शाओकिंग का साक्षात्कार लेने की खुशी में एडवांस सेलिब्रेशन। यह बहुत जल्दी नहीं है। शो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि यह सफल होगा या नहीं। क्या तुमने सुना नहीं है? जो लोग अक्सर जश्न मनाते हैं वे सफल होते हैं। यह निश्चित रूप से सफल होगा। असल में सोया सॉस खत्म हो गया है। तुम जाकर खरीद लाओ ना। हद है, बस मुझे ही काम करवाना आता है। ये जगह होनी चाहिए। आ गई। तुम कौन हो? युआन युआन यहाँ है क्या? युआन युआन, ये कौन है? उसे इतने प्यार से क्यों बुला रहा है? तुम दोनों कितने समय से साथ हो? 3 साल। 3 साल पहले मैंने और शेन युआन ने एक साथ नौकरी शुरू की थी। ये सब क्या है? पागल। मुझे लगा कि मैंने शादी से भागकर उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन वो तो पहले ही बेवफा हो चुकी थी। तलाक के लिए जरूरी दस्तावेज तुरंत तैयार कराओ, जितना जल्दी हो सके। हेलो माँ, क्या तुम्हारा पति तुम्हारे घर पहुँच गया है? तुम्हें उससे सब अच्छे से समझाकर बताना होगा। रुको, तुम कह रही हो कि वह मेरे घर आया है? हाँ, मैंने उसे तुम्हारे घर का पता दे दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे पता चल गया। जी साहब, आप यहाँ कैसे? मिस शेन, इंटरव्यू को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज मैं स्वयं ही इंटरव्यू दे सकता हूँ। क्या सच में? जी साहब, तो मैं जल्द से जल्द ही व्यवस्था करती हूँ। मैं 6 बजे से पहले ही रिकॉर्डिंग से पहले की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो हम 6 बजे रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे।
शेन युआन, मैं देखती हूँ कि तुम टेलीविजन स्टेशन में जिंदा कैसे घुस पाती हो। ये बहुत परिचित लग रहा है, जैसे कहीं देखा हो। ये बहुत परिचित लग रहा है, जैसे कहीं देखा हो। वो एक सेलिब्रिटी है, मैंने उन्हें निश्चित रूप से कहीं देखा होगा। शेन युआन कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आई? शेन युआन कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? सुनो आकी। शेन बड़े एंकर, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। ठीक है, मुझे पता है। जल्दी करो। ये शेन युआन आमतौर पर देर करती हैं। वो तो चलो ठीक है, लेकिन आज इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी देर कर रही हैं। इनमें पेशेवर नैतिकता बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि वो न केवल अक्षम हैं, बल्कि उनमें जरा भी पेशेवर नैतिकता नहीं है। तुम बकवास क्यों कर रही हो? देर से आने की आदत तुम्हारी है, ठीक है, और वैसे भी आज तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बीच में टांग मत अड़ाओ। तुम्हें क्या हक है मुझे बताने का? सिर्फ एक असफल वीडियोग्राफर। बस यह झगड़ा बंद करो। रिकॉर्डिंग अभी शुरू होने वाली है। यह वाला कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। और जी साहब भी ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। ये निंगशी, तुम उनकी जगह लो। हे निदेशक, मैंने आपको ये पहले ही बताया था। यह इंटरव्यू शुरू से ही मुझे मिलना चाहिए था। जल्दी करो। जी साहब, आपके साथ काम करके हमें खुशी हुई। सभी विभाग तैयार हो जाएं। 5, 4, 3, 2, 1। इस इंटरव्यू का अवसर मैंने बहुत मेहनत से पाया है। मैं इसे किसी और को नहीं लेने दूंगी। यह मैंने अपने लिए जीता है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। शेन युआन, तुम पहले ही देर से आई हो। तुम्हें ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें अपनी हालत देखनी चाहिए। क्या तुम कैमरे के सामने जाने के योग्य हो? दर्शकों को डराकर भगाओगी मत। जी साहब, हे निदेशक, कृपया मुझे 10 मिनट का समय दें। मैं अपनी हालत ठीक कर लूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई जी साहब को इंतजार करवाने की? क्या तुम नहीं जानती कि जी साहब बहुत व्यस्त रहते हैं? उनका काम कितना सारा बाकी है। शेन एंकर, मैं तुम्हें केवल 10 मिनट देता हूँ। अगर 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हारा साक्षात्कार नहीं करूंगा। जल्दी करो। जी साहब, घरेलू बाजार से 3 साल दूर रहने के बाद एक बार में वापस आने पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फायदे तो बहुत हुए, लेकिन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। तो क्या आप कृपा करके हमें जी समूह की विदेशी शाखाओं के क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं? देखो, इसे कहते हैं व्यावसायिकता। हाँ, मैंने आज पाया कि जी साहब वास्तव में बहुत सहयोग कर रहे हैं। जरूर, कहीं जी साहब को हमारी शेन एंकर पसंद तो नहीं आ गई। जी साहब, एक और बात है। मुझे विश्वास है कि हर कोई मेरी तरह यह जानना चाहता है कि क्या जी साहब अपने निजी जीवन के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये कोई गुप्त बात नहीं है। मेरी शादी हो चुकी है। तो जी साहब और आपकी पत्नी के बीच बहुत अच्छे संबंध होंगे। सच कहूँ तो हम 3 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। पत्नी से 3 साल से नहीं मिले, यह कितना संयोग है। कहीं यह सच में मेरे पति तो नहीं? जी साहब, क्या मैं आपकी पत्नी का नाम पूछ सकती हूँ? कृपया बताएं आपकी पत्नी का नाम क्या है? यह क्या हो रहा है? जल्दी जाकर जांच करो, देखो क्या गड़बड़ है। ठीक है जी साहब। शेन युआन, तुम लोग भी थोड़ा आराम कर लो। शेन युआन, मैं तुम्हें यह इंटरव्यू पूरा नहीं करने दूंगी और प्राइम टाइम एंकर की सीट पर बैठने नहीं दूंगी। तो यह कहा जा सकता है जी समूह का भविष्य में व्यावसायिक दृष्टिकोण अभी भी आशाजनक है। यह इस कार्यक्रम की संपूर्ण और पूरी सामग्री थी। देखने के लिए धन्यवाद।
शेन एंकर। या इस कार्यक्रम का सारांश देखने के लिए धन्यवाद। शेन एंकर। मर जाओ शेन युआन। जल्दी से अस्पताल ले चलो। एलर्जी के कारण सदमे में है। लक्षण कम होने के बाद ही होश आएगा। उसके शरीर पर जो दाने हैं उन पर मरहम लगाने की जरूरत है। मैं? हाँ, वह आपकी पत्नी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो भला कौन लगाएगा? उसकी कमर और उसकी पीठ पर भी है, ध्यान से लगाना। वो मेरी। बड़े होकर अपनी पत्नी के सामने इतना शर्माने की क्या जरूरत है? मैडम, कृपया धीरे चलिए। बहू अस्पताल में भर्ती है, मैं धीरे कैसे चल सकती हूँ? उसे कुछ नहीं हुआ होगा। जी साहब, मैडम ने बहुत जोर देकर कहा है कि आज आपको छोटी मालकिन से मिलना ही है। अगर तुम मेरी माँ की इतनी सुनते हो, फिर माँ से कहना कि तुम्हें तनख्वाह दे। यह बच्चा इस हाल में कैसे हो गया? बीमार पड़ गया है और कोई भी देखभाल के लिए पास नहीं है। मैं एक विधवा भी इससे बेहतर। मैडम, आप जल्दी देखिए, यह मालिक का कार्यक्रम है। क्या देखना है? उसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। रोज रोज पता नहीं क्या काम में व्यस्त रहता है। मेरी बहू को अस्पताल में अकेला छोड़ दिया। यह भी पता नहीं वह कब जागेगी। नहीं मैडम, आप जल्दी देखिए, मालिक का इंटरव्यू कौन ले रहा है? माँ। मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम जाग गई? माँ, आप कैसे अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं होता। मैडम, छोटी मैडम, आप कार्यक्रम देखिए। मत देखो, जल्दी बंद करो। क्या तुम्हें नहीं दिखा कि छोटी मैडम जाग गई है? जाओ और जल्दी से कुछ खाने को लाओ। यह बच्ची बस काम में बहुत ज्यादा लगी रहती है, अपने शरीर का भी ख्याल रखना नहीं जानती। जब तुम अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाओगी तब तुम मेरे साथ घर चलना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब मान वापस आएगा तो हम सब एक साथ मिलजुल कर खाना खाएंगे। यह उसका कमरा है, जाकर देखो। हम माँ, मैं आ गया। आज रात क्या बढ़िया खाना बन रहा है। बस खाने की ही सोचती है। क्या तुम्हें पता है कि तुम शादीशुदा हो? क्या आपने उसे वापस नहीं बुलाया? वह अंदर कमरे में है, जल्दी अंदर जाओ, उससे अच्छे से बात करो, उसका खूब ख्याल रखो। मान खाना खा लो। युआन कहाँ है? जब मैं अंदर आया तो मैंने उसे देखा ही नहीं। हेलो माँ। युआन, तुम कहाँ गई थी? माँ, आज सच में माफ करना, चैनल पर कुछ गड़बड़ हो गई थी, मुझे इमरजेंसी में बुला लिया गया था। मैं किसी और दिन आपसे मिलने आऊंगी। एक अच्छा पारिवारिक मिलन का भोजन फिर से नहीं हो पाया। नहीं खाया तो अच्छा हुआ, वैसे भी तलाक तो होना ही है। ओए शरारती लड़के, क्या तुम फिर से मार खाना चाहते हो? माँ, वो आपके बेटे को धोखा दे रही है। बकवास मत करो, मेरी बहू वैसी इंसान नहीं है।
तलाक के बारे में सोचना भी मत, जब तक तुम्हें सच में उसके धोखे का सबूत न मिल जाए। आओ। जी साहब ने बुलाया तो मैं कैसे न आता, बताओ फिर से कौन सा व्यावसायिक मुकदमा है? इस बार तलाक का मुकदमा है। तलाक? यह तो नई बात है। वादी कौन है? मैं। आप? मेरी पत्नी ने मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया। मेरी माँ को यकीन नहीं है, वो मुझे तलाक लेने नहीं दे रही है। तुम जाकर मेरे लिए सबूत ढूंढो। जी साहब, आपके भी ऐसे दिन आ गए। बकवास बंद करो। ले रहे हो या नहीं? हाँ, मैं यह केस ले रहा हूँ। लेकिन मुझे तो यह भी नहीं पता कि आपकी पत्नी कौन है। मैं यह सब कैसे जांच करूंगा? क्यों ना आप मुझे उससे मिलवा दें? मुझे एक मीटिंग लेनी है, मैं तुम्हें उसका संपर्क नंबर भेजता हूँ, तुम खुद ही जाकर मिलो। चले गए, एक घूंट चाय भी नहीं पीने दी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। हेलो, नमस्ते। मैं आपके पति द्वारा नियुक्त वकील हूँ। उन्होंने मुझे आपके तलाक से संबंधित मामलों को संभालने के लिए कहा है। नमस्ते, मैं शेन युआन हूँ। यह नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। यह आवाज मैंने कहाँ सुनी है? क्या आप समाचार कार्यक्रम देखते हैं? मुझे याद आया, आप BBTV की मुख्य एंकर हैं। मैं आप सबको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। जी शाओकिंग के इंटरव्यू शो की TRP आ गई है। इसने सचमुच नया रिकॉर्ड बना लिया है। यह इसी समय के अन्य शो की TRP से 30% ज्यादा है। शेन युआन, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। धन्यवाद, डायरेक्टर। चैनल ने अभी अभी यह फैसला लिया है कि शेन युआन प्राइम टाइम की स्थायी एंकर होंगी। वाह, कमाल। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करती रहूंगी। आगे बढ़ते रहो। आकी, तुम बाहर शूटिंग के लिए गई हुई थी, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? अरे पूछो मत, मैं तो थककर चूर हो गई हूँ। क्या बात है कि तुम इतनी खुश नजर आ रही हो? आज तुम नहीं थी। डायरेक्टर ने कहा कि अब मैं प्राइम टाइम की स्थायी एंकर बन गई हूँ। क्या सच में? शेन महा एंकर, कमाल है। मुझे पता था कि तुम ये कर सकती हो। यह शेन युआन भी कितनी ज्यादा बेशर्म है। सफलता तो उसे बैठे बिठाए मिल गई। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वो इतनी जल्दी हो गया? क्या तुम मुझे इतना कम आंक रहे हो? मैं एक गोल्ड मेडल विजेता वकील हूँ। हालांकि अगर मेरी इतनी सुंदर पत्नी होती तो मैं उसे तलाक देने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें वो सुंदर लगती है? क्या तुम्हें लगता है कि वो सुंदर है? यह सुंदर नहीं है, तुम खुद ही देख लो। इसमें क्या देखा जा सकता है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह तो बस करो। जब सबूत पर्याप्त है तो मेरी माँ के पास मेरे तलाक का विरोध करने का कोई कारण नहीं होगा। नमस्ते, क्या कोई काम है? क्या तुम्हें याद भी है कि तुम्हारा कोई पति है? ओह, यह तुम हो। क्या काम है? मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारे पास कब समय होगा ताकि हम तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर सकें? मुझे भी लगता है कि यह मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें समय और स्थान भेज दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम समय पर आओगी। उसे तो 1 घंटा देर हो गई है। उसे फोन करके जल्दी आने को कहो। फोन नहीं लग रहा है। कहीं वो तलाक नहीं लेना चाहती है क्या? ये निंगशी, तुम क्या करना चाहती हो? मेरी आज मुलाकात तय है। अगर कोई काम है तो हम किसी और दिन बात करेंगे।
अभी भी जाना चाहती हो? ये निंगशी, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच यह इतना बड़ा वैर कब से पैदा हो गया। शेन युआन, मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे इस दिखावटीपन से है। प्राइम टाइम एंकरिंग की स्लॉट साफ तौर पर मेरी होनी चाहिए थी। प्राइम टाइम की स्लॉट मैंने अपनी मेहनत और काबिलियत से जीती है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम सीधे डायरेक्टर से बात कर सकती हो। डायरेक्टर से बात करने का क्या फायदा? शेन युआन, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। कब तक चलेगा ये सब? तुमने कहा था कि हम इस औरत के साथ चाहे कर सकते हैं। मैं अपनी जबान की पक्की हूँ। आज तुम लोग मजे कर लो। अभी भी भागने की कोशिश कर रही हो? शेन युआन, तुम नीच औरत हो। क्या करूं? तुम क्या कर रहे हो? ये निंगशी, तुम क्या कर रही हो? जी साहब, मैं मजबूर थी कि इन लोगों के कहने पर यहाँ आऊँ। वे मुझे शेन युआन को नुकसान पहुँचाने के लिए मजबूर भी कर रहे थे। शुक्र है कि आप आ गए, वरना मुझे पता नहीं क्या हो जाता। देखिए, ये सिरिंज अभी भी मेरी बाह में है। ये निंगशी, तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी है, तुम एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती? मिस शेन के, इस सहकर्मी को अस्पताल ले जाओ। क्या तुम्हें कुछ असहज महसूस हो रहा है? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा सा डर गई थी। हालांकि मैंने पहले भी इंटरव्यू के दौरान इसी तरह की स्थिति का सामना किया है। जब अगली बार तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकती हो। यह ठीक नहीं होगा, है ना? क्यों ठीक नहीं होगा? मेरा एक पति है, मुझे डर है कि लोग गलत समझेंगे। तो तुम्हारा पति कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है जब तुम्हारे साथ ऐसी चीजें होती हैं? तो तुम्हारा पति कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है ताकि तुम्हें ये सब सहना पड़े? अरे वह बस आम तौर पर काम में व्यस्त रहता है। ओह हाँ जी साहब, आज आपकी वजह से धन्यवाद। क्या तुम इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो? ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में हूँ, क्या तुम आकर मुझे उठा लोगे? तुम और तुम्हारे पति का रिश्ता काफी अच्छा है। हाँ, अच्छा क्या अच्छा, 3 साल से नहीं मिले। वापस आने पर सबसे पहली चीज तलाक मांगना था। वह जी साहब, मैं चलती हूँ। अगर अगली बार फुर्सत तो मैं जरूर दोबारा आपका धन्यवाद करूंगी। अगली बार मिलते हैं मिस शेन। धन्यवाद जी साहब। बस कुछ ही कदम की दूरी थी, उसके लिए भी तुमने मुझे बुला लिया। तुम्हें लेने आना पड़ा। प्राइम टाइम एंकर वाकई खास होती है। बकवास बंद करो, बस 2 बार ही तो तुम्हें काम के लिए कहा है। तुम्हारी गाड़ी आखिर कहाँ है? आगे खड़ी है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ। ये व्यभिचारी प्रेमी जोड़े क्या इतने खुलेआम घूम रहे हैं? 1 मिनट, तुम्हारी पत्नी और उसका प्रेमी दिन दहाड़े शिकी मारते हुए घूम रहे हैं। तुम जल्दी जाकर देखो। मुझे एक कॉल आ रही है, तुम जल्दी जाओ, नहीं तो वह व्यभिचारी जोड़ा भाग जाएगा। कहाँ कोई व्यभिचारी जोड़ा है? जी साहब, कोई लेने आया है। जी साहब, तो मैं अब चलती हूँ। क्या हुआ? तुमने देखा क्या? मैंने नहीं देखा। कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने सबूत तो खींच ही लिया है। सही नहीं है? क्या बात है? मुझे लगता है तुम ज्यादा खुश नहीं हो। यह तुम्हारी पत्नी की वजह से नहीं लग रहा। ठीक है, तुम जल्दी से उससे संपर्क करो, उसे कहो कि जल्दी से आए और तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दे। मैंने सब प्रबंध कर दिया है, कल मुलाकात होगी। शेन एंकर, आज मूड अच्छा है क्या? हाँ। क्या जी शाओकी के साथ डेट पर जा रही हो क्या? तुमसे कोई मतलब नहीं। शादीशुदा होने के बावजूद भी जी शाओकी से दोस्ती करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हो। तुम में सचमुच शर्म नहीं है?
दोस्ती करना क्या होता है? ये निंगशी, तुम्हें जरा ढंग से बात करनी चाहिए। शेन युआन, नाटक मत करो। तुम्हारे गोल्डन टाइम एंकर बनने में जी साहब ने पीछे से कम मदद नहीं की होगी। मेरा मन नहीं है कि मैं तुमसे उलझूं। शेन युआन, मैं तुम्हें ज्यादा देर तक अपनी सफलता का आनंद नहीं लेने दूंगी। नानी बीमार है? नहीं, मुझे दादी को देखने वापस जाना है। वकील वो तय किए गए समय को पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ बैठकर उसका पूरा दिन इंतजार करूं? मैं आपसे संपर्क करने ही वाला था। दूसरी पार्टी ने अभी मुझे बताया कि आज उसे कुछ काम है, इसलिए वह नहीं आ सकती। तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर अब किसी और दिन करने पड़ेंगे। पता नहीं मेरी माँ क्या सोचती है, जो मेरे लिए ऐसी अविश्वसनीय औरत ढूंढ लाई। अब से तलाक का मामला आप संभालेंगे। मैं जी शाओकिंग ऐसे लोगों से कोई वास्ता नहीं रखता। पता नहीं दादी कैसी होंगी। हेलो दादी, आप कैसी हैं? मुझे क्या हो सकता है, मैं एकदम ठीक हूँ। दादी आप कहाँ हैं? मैं घर पर पौधों को पानी दे रही हूँ। ठीक है, नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। जी साहब अकेले हैं? कोई काम है? जी साहब, क्या आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहेंगे? मुझे दिलचस्पी नहीं है और नहीं मेरे पास मिस ये के साथ हालचाल पूछने का समय है। ऐसा है। मुख्य एंकर की जगह के लिए इतना खून पसीना बहाकर लड़ने का क्या फायदा? आखिरकार तुम दूसरों के लिए ही तो काम कर रही हो। अगर वो इस अमीर दूल्हे को फंसा पाई तो वो अगली जिंदगी तक आराम से खाएगी। मिस ये क्या आप पूछ सकती है? मेरा सिर बहुत चक्कर खा रहा है। जी साहब, मुझे थोड़ा लो ब्लड शुगर महसूस हो रहा है। अगर लो ब्लड शुगर है तो अस्पताल जाओ। जी साहब, आप मुझे ले चलिए। खुद 120 एम्बुलेंस पर फोन करो। जी साहब, मेरा फोन खो गया है, इसलिए मैं 120 पर कॉल नहीं कर सकती। वाह रे जी शाओकिंग, तुम तो ऊपर से सीधे सादे दिखते थे। तुम भी कैसे इतने फायदा उठाने वाले बन गए? नहीं, रुको। उसके चेहरे का यह हाव भाव ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उसे अगवा कर लिया गया हो? कहीं ये निंगशी फिर से कोई साजिश तो नहीं रच रही है? अरे वाह जी साहब, यह तो बड़ा ही इत्तेफाक है। मैंने सोचा नहीं था कि आप भी यहीं होंगे। ये निंगशी, क्या तुम्हारे पैर में मोच आ गई है? शेन युआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी नानी से मिलने नहीं जाना चाहिए था? ये निंगशी, मैंने किसी को नहीं बताया था। तुम्हें कैसे पता कि मुझे दादी से मिलने जाना चाहिए? अगर मैंने अंदाजा लगाया तो क्या हुआ? तुम अपनी दादी के सबसे करीब नहीं हो क्या? तुम यह भी जानती हो कि वह मेरे सबसे करीब है। मेरी दादी के नाम पर झूठ बोल रही हो। ये निंगशी, सावधान रहो, नहीं तो नर्क में जाओगी। मैं तो बस तुम्हें याद दिला रही थी, बुजुर्गों का अधिक ध्यान रखना चाहिए। तुम मुझ पर झूठे आरोप मत लगाओ। ये निंगशी, तुम्हारी नियत ठीक नहीं है। तुम्हें जल्द ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिस ये आप कृपया चली जाइए। जी साहब, मैं जानबूझकर आपको परेशान नहीं कर रही थी। बस मेरा फोन पता नहीं कहाँ चला गया है, इसलिए मैं खुद से 120 नंबर पर कॉल नहीं कर सकती। तुम्हें अपना फोन नहीं मिल रहा है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब तुम खुद 120 पर कॉल कर सकती हो। कैसा लगा जी साहब? क्या आपको मुझे धन्यवाद नहीं करना चाहिए? धन्यवाद? हाँ। क्यों? अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो वह तुम्हें काबू में कर लेती। मुझे तो लगता है कि वह जानबूझकर मौका बना रही थी तुम्हारे साथ शारीरिक संपर्क करने का।
जी साहब, यह मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैंने जानबूझकर मौका बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी कि मैं आपसे शारीरिक संपर्क कर सकूं। लेकिन अभी तो आपने उस मिस ये से ऐसा नहीं कहा था। मैं उसकी तरह कैसे हो सकती हूँ? जी साहब, मैं कसम खाती हूँ, अगर मेरे मन में जी साहब को लुभाने का जरा सा भी विचार हो तो मुझ पर बिजली गिरे। शेन युआन, क्या आप मुझे इतना नापसंद करती हैं? मुझे पता चल गया। अब और सफाई मत दीजिए। मैं जानती थी जी साहब मुझे गलत नहीं समझेंगे। जी साहब के लिए मेरे मन में तो बस शुद्ध सम्मान और प्रशंसा है। ठीक है, अब बस करो। शेन एंकर, नमस्ते, मैं हूँ। आप कौन हैं? मैं आपका सुपर फैन हूँ। मैं आपके सारे कार्यक्रम देखता हूँ। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ओह हाँ, क्या आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकती हैं? जरूर, बिल्कुल दे सकती हूँ। लगता है आपको चाहने वाले बहुत हैं। ये कौन है? क्या आप दोनों डेट कर रहे हैं? ओह नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ अपने पति से मिलने आई हूँ। शेन एंकर के पति जरूर वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली आदमी होंगे। वैसे आपके पति का नाम क्या है? हो सकता है मैं भी उन्हें जानता हूँ। हाँ, तुम्हारे पति का नाम क्या है? हो सकता है मैं भी उन्हें जानता हूँ। मेरे पति का नाम काफी खास है। उनका नाम है मिस शेन, आज आपने अचानक मुलाकात रद्द कर दी। इससे मेरे मुवक्किल बहुत गुस्से में हैं। अगर आप तलाक नहीं देना चाहती और आर्थिक मुआवजा चाहती हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं जल्द ही तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दूंगी। तो फिर कल सुबह आप मेरे लॉ फर्म में आइए। ठीक है। आकी, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो? मैं सच में खुद ही जा सकती हूँ। नहीं, तुम अकेली हो और तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है। अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो क्या होगा? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हें हिम्मत देने और सहारा बनने आया हूँ। चलो चलो। वकील वू, नमस्ते, यह मेरे दोस्त हैं। हाय। अच्छा, ठीक है। यह तो बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। शुक्र है जी शाओकिंग आज नहीं आया, वरना अपने सिर पर हरी टोपी देखकर धोखा वह गुस्से से मर ही जाता। वकील वू, तलाक समझौता पत्र में एक करोड़ मानसिक क्षतिपूर्ति। वकील वू, मैं उन्हें इतना सारा पैसा क्यों दूं? ठीक है, मैं यह 1 करोड़ नहीं दूंगी। नहीं, मुझे एक फोन करना पड़ेगा और साफ करना होगा। उन्हें मुझसे हर्जाना मांगने का क्या अधिकार है? हेलो, नमस्ते। जी साहब व्यस्त हैं, आप मुझसे बात कर सकती हैं। तुम उन्हें बता दो, मैं यह मानसिक नुकसान का मुआवजा नहीं दूंगी। तुम उसे बता दो, मानसिक नुकसान का मुआवजा मेरी सामान्य और उचित मांग है। मुझे धोखा दिया और बिना किसी कीमत चुकाए बच निकलना चाहती है, तो जी शाओकिंग की एस्त कहा जाएगी। कारण स्पष्ट नहीं है, राशि साफ नहीं है, यह कैसी उचित मांग है? तुम उसे बता दो, अगर उसे राशि पर आपत्ति है तो वो किस राशि को स्वीकार कर सकती है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कोई भी राशि मंजूर नहीं है। मैं इस मुआवजे की शर्त को स्वीकार नहीं करती। ठीक है, अगर तुम मानसिक नुकसान के मुआवजे पर अड़े रहे तो मैं तलाक के लिए सहमत नहीं होंगी। और कब तक खींचना चाहती है? छोड़ो, ऐसी औरत से क्या ही तर्क करना। तुम उसे बता दो, मानसिक नुकसान का मुआवजा छोड़ सकता हूँ, लेकिन तलाक के कागजात पर आज ही दस्तखत होने चाहिए। अब ठीक है। तुम सच में कमाल हो। मैंने कहा था न कि मैं खुद कर सकती हूँ, लेकिन तुम जबरदस्ती मेरे साथ चले आए। तो क्या मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था? तुम्हारी पत्नी वाकई बहुत पेशेवर है। उसने मेरी जान निकाल दी। वो मेरी पत्नी नहीं है, पूर्व पत्नी है। उसने दस्तखत किए या नहीं? आखिरी पन्ने पर दस्तखत कर दिए, तुम खुद ही देख लो।
माँ, आप यहाँ कैसे आई? माँ, माँ, आप मुझे क्यों मार रही है? तुम्हें इस बदकिस्मत आदमी को मारने के लिए। मान मैं अपनी बहू के चरित्र को जानती हूँ। इतनी अच्छी पत्नी की कद्र करना नहीं जानते। वो कहाँ अच्छी है? उसका तो अफेयर चल रहा है। तुम 3 साल से दूर हो। अगर उसे कोई पसंद करता है तो यह पूरी तरह समझा जा सकता है। माँ, आपका असली बेटा कौन है? तुम बदकिस्मत आदमी। आप मीडिया से संपर्क करें, उन्हें मेरे तलाक की खबर प्रकाशित करने दें ताकि मेरी माँ को कोई भ्रम न रहे। जी साहब, मैं अभी जाकर करता हूँ। अब हम आपको एक समाचार बुलेटिन प्रसारित करने जा रहे हैं। जी समूह के जी शाओकिंग देश लौट आए हैं, जिससे बहुत हंगामा मच गया है। ताज़ा खबर, जी शाओकिंग का तलाक हो गया। सच या झूठ? इतना समय बीत गया है, पता नहीं जी। मैडम आखिर कौन है? कहा जाता है कि इस बार उन्होंने कई रहस्यमय दस्तावेज उजागर किए हैं। शेन युआन, एक ताज़ा खबर प्रसारित करो। यह कैसे हो सकता है? आओ कैमरा स्टूडियो में वापस ला। अब हम आपके लिए एक ताज़ा खबर प्रसारित कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार शहर के जाने माने उद्यमी जी समूह के जी शाओकिंग का हाल ही में तलाक हो गया है। जी मैडम की पहचान एक रहस्य बनी हुई है जो अभी तक बाहरी दुनिया को पता नहीं चली है। जी मैडम की पहचान एक रहस्य है जो अभी तक किसी बाहरी व्यक्ति को पता नहीं है। अब देखता हूँ कि माँ के पास कहने के लिए क्या बचा है। इतनी जल्दी ज्यादा खुश मत हो जाना, अभी तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है। 1 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड बाकी है। ये बात तुम मेरी माँ को मत बताना। जी साहब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तलाक के बाद दिल टूटने की वजह से तुम यहाँ दुख कम करने के लिए शराब पी रहे हो? मैंने यह कभी सोचा नहीं था कि जी साहब इतने भावुक होंगे। जी साहब, तलाक कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे प्रतिभाशाली युवा के लिए निश्चित रूप से इससे बेहतर विकल्प मिलेंगे। और मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। मेरा भी बस अभी। जी साहब, ऐसा मत करो। जी शाओकिंग, रुको, तुम क्या कर रहे हो? वो एक विवाहित महिला है। तुम्हारे लिए उसके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। उससे दूर ही रहो। मिस शेन, मुझे माफ करना। मैं अभी क्षण भर के लिए विचलित हो गया था। मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा देर तक मत पीना। अपना ख्याल रखना। जी साहब, क्या आप मिस शेन को घर छोड़ना चाहेंगे? मुझे अभी भी कंपनी वापस जाना है। ये मेरे रास्ते में बिल्कुल नहीं पड़ता है। मिस शेन, खुद ही देख ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लेने कोई आएगा। जी साहब, अब हमें चलना चाहिए। उसे लेने कौन आएगा? जरूर उसका पति होगा। जी साहब, कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है जी साहब, मुझे लेने वाला व्यक्ति आ चुका है। जी साहब, मैं पहले चलती हूँ। शुक्र है मिस शेन को लेने कोई आया है, वरना मुझे यह सच में बहुत बुरा लगता। मिस शेन और उनके पति कितना सच्चा प्यार है। चुप रहो। जी साहब को अभी किसी ने एक लिफाफा दिया है।
कौन लाया है? मुझे नहीं पता। सीसीटीवी फुटेज में वह आदमी बहुत रहस्यमय लग रहा था, साथ में बेसबॉल कैप और मास्क भी पहना था। कोई कैसे मेरी और जी शाओकिंग की गुप्त रूप से तस्वीरें ले सकता है? शांत रहने के लिए 50 लाख। यह व्यक्ति बिना स्थिति जाने जबरन वसूली कैसे कर रहा है? मेरा तलाक तो हो चुका है। जी शाओकिंग का तलाक तो खबरों में भी आया था। अगर यह सामने भी आता है तो यह कोई बदनामी नहीं है, लेकिन आखिरकार वह ग्रुप के CEO हैं। मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कहता हूँ जी शाओकिंग, आमतौर पर आपको इस तरह देखना मुश्किल है। भले ही मेरा तलाक हो गया हो, लेकिन उसका नहीं हुआ है। मैं अपनी वजह से बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकता। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम ये तस्वीर खरीद लो, कितना भी पैसा क्यों न लगे। कर तो सकता हूँ, लेकिन मुझे वह तस्वीर देखनी होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें इतना परेशान किसने किया है। ये कैसी तस्वीरें हैं? मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी तस्वीर तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम बस वो काम करो जो मैंने तुम्हें सौंपा है। बस इतना ही काफी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं यह काम अभी के अभी करता हूँ। हेलो जी साहब, मैं भी अभी आपसे ही संपर्क करना चाह रही थी। क्या ये तस्वीरों के बारे में है? हाँ बिल्कुल। क्या आपको भी वे मिली है? हाँ जी साहब। जी साहब, आप निश्चिंत रहें। भले ही मेरे पास इतने पैसे न हो, लेकिन मैं किसी तरह उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें इस मामले से बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हें परेशान किया है मिस शेन। तुम निश्चिंत रहो, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाए। जी साहब, आपका धन्यवाद। शेन युआन, तुम नीच औरत हो। ये निंगशी, तुम्हें फिर से क्या हो गया है? सीधे तुम्हारे चेहरे पर नहीं फेंका मैंने। ये काफी अच्छा है। तुम्हारे जैसी जिसका निज जीवन इतना गड़बड़ है, यहाँ रहना तो वाकई में हमारे चैनल पर धब्बा लगाना है। कैसा निजी जीवन गड़बड़? ये निंगशी, सारे सबूत मौजूद हैं, फिर भी तुम मना करना चाहती हो। तुम सब लोग जल्दी देखो, देखो इस इंसान ने सार्वजनिक रूप से क्या किया है। कितनी बेशर्म है। शेन एंकर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसी इंसान हो। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था कि उसने अपना प्राइम टाइम स्लॉट भी बिस्तर पर जाकर हासिल किया है, पर तुम्हें यकीन ही नहीं हुआ। मुझे अभी न्यूज़ पढ़नी है। मुझे बिल्कुल भी तुम लोगों से उलझने का समय नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम में से कितने लोग इस बारे में अफवाह फैला रहे हैं। मैं तुम्हें सिर्फ यह बताऊंगी कि यह पूरी तरह से झूठी और बकवास बात है। अगर किसी ने छुपकर इस बारे में अफवाह फैलाना जारी रखा तो मुझे बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं होगा कि मैं अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा कर दूं। ठीक है, अब हम अगली खबर देखते हैं। शेन युआन, तुम सच में कमाल हो। यही हमारे स्टेशन की मुख्य एंकर है। जनरल मैनेजर, मैं समझा सकती हूँ। मुझे समझाने का क्या फायदा? जाओ और प्रायोजकों को समझाओ। तुम्हारे कारण हुए बुरे प्रभाव की वजह से प्रायोजक अब विज्ञापन वापस लेना चाहते हैं। जनरल मैनेजर, मैंने सच में वह सब नहीं किया। वह तस्वीर पूरी तरह से एक बड़ी गलतफहमी थी। गलतफहमी थी, है ना? ठीक है, तो तुम मुझे बताओ इस तस्वीर में आखिर कौन है? नहीं जी साहब, मुझे इस मामले को निपटाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन मैं इस मामले की वजह से उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित नहीं कर सकती। माफ करना जनरल मैनेजर, मैं नहीं बता सकती। ओह, इतना बचा रही हो अपने यार को? ठीक है, तुम नहीं बताओगी, है ना? ठीक है। प्रायोजकों का मतलब है, अगर यह मामला किसी भी तरह से हल नहीं हुआ तो तुम अपनी खबरें अब मत प्रसारित करना। जनरल मैनेजर, वो न्यूज़ बुलेटिन में प्रसारित करती हूँ। मैं यकीनन हमारे स्टेशन का नाम बचाकर रखूंगी। ठीक है,
जी साहब, आप शेन एंकर पर काफी ध्यान देते हैं। क्या अगले हफ्ते का कार्यक्रम तय हो गया है? तुम अभी भी यहाँ बकवास कर रहे हो। क्या हुआ है? शाम के समाचार में एंकर को क्यों बदल दिया गया? शेन एंकर तस्वीरों के कारण उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया है। हे निदेशक, कृपया मुझे मेरी नौकरी वापस दिला दें। ये नींगशी से ज्यादा क्षमता मुझ में है। मैं इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से और भी बेहतर कर सकती हूँ। शेन युआन, जो तुम कह रही हो वह सब मैं जानता, लेकिन यह मेरे हाथ में नहीं है। फैसला प्रायोजक करता है। मैं क्या आज शाम को ही मेरी प्रायोजक के साथ एक पार्टी है। अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता। तब तो खुद ही प्रायोजक से गुहार लगा लेना। देखते हैं इससे कोई फायदा होता है या नहीं। धन्यवाद निदेशक, मैं जाना चाहूंगी। सुन बॉस, यह हमारे स्टेशन की शेन युआन है। श्याओ शेन, जल्दी से सुन बॉस को नमस्ते कहो। बॉस, आपको मेरा नमस्कार। मैं एंकर शेन युआन हूँ। शेन युआन हो, है ना? आओ यहाँ बैठो। सुन बॉस, मुझे बहुत खेद है। मेरी अपनी समस्या के कारण कार्यक्रम और ब्रांड की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई, लेकिन मैं एक बयान जारी करूंगी, सब कुछ स्पष्ट करूंगी और हर संभव प्रयास करके नकारात्मक प्रभाव को कम से कम करूंगी। सुन बॉस, मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे ताकि मैं शो की मेजबानी जारी रख सकूं। आसान बात है, आसान बात है। तुम पहले यह शराब पी लो। मुझे माफ करना सुन बॉस, मैं ज्यादा शराब नहीं पीती। अगर तुम इसे नहीं पीती हो तो इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारा इरादा बिल्कुल सच्चा नहीं है। तुम बातें तो अच्छी कर, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी कहाँ देखूं? सुन बॉस, मुझे नहीं पता क्या आपको मेरी यह ईमानदारी पसंद आई? पसंद तो आ गई, बस मुझे लगता है कि यह थोड़ी कम है। ऐसा करो, आज रात मेरे साथ वापस चलो। हम आराम से इस मेजबानी के बारे में बात करेंगे। सुन बॉस, कृपया अपनी सीमाओं में रहें, या फिर हम किसी और दिन दूसरे तरीके से बात कर सकते हैं। किस तरीके से? क्यों ना हम बिस्तर पर चलकर धीरे धीरे बात करें। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे? ओए कमीनी औरत, जब तुम्हें प्यार से नहीं चाहिए तो सजा के लिए पूरी तरह तैयार। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा बहिष्कार नहीं कर सकता? तुम किसका बहिष्कार कर रहे हो? तुम किसे बैन करने वाले हो? जी साहब, आप यहाँ कैसे? इससे माफी मांगो अभी। तुम कौन होते हो दखल देने वाले? क्या तुम इस बदतमीज औरत के यार हो? मैं तुम्हें बता, ज्यादा टांग मत। मैं टांग अड़ा रहा हूं या नहीं, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अभी इससे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारे ब्रांड को दिवालिया कर दूंगा। बाहर जाकर तुम पूछ कि मेरी तरफ कोई हाथ लगाने की हिम्मत भी करता है क्या? दिवालिया नहीं होगा। कैसे हो सकता है? सुन बॉस, यही जी समूह के जी साहब है। मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था जो मैंने जी साहब को पहचाना नहीं। जी साहब, आप बड़ों की तरह मुझे माफ कर दीजिए। आप मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए। मैं अब ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। जी साहब, जी साहब, जी साहब। तुम्हारी माफी मांगने की नियत तो ठीक है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस बार तो सब खत्म हो गया। शेन युआन, मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था ताकि तुम प्रायोजक से माफी मांगो, लेकिन तुमने क्या सच में कर दिया? तुमने सीधे उसे दिवालिया करवा दिया। अगर प्रायोजक नहीं रहा और विज्ञापन नहीं रहे तो मैं वापस जाकर चैनल को क्या जवाब दूंगा? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं प्रायोजित करूंगा। क्या सच में? अगर जी समूह की स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो यह हमारे शो का सौभाग्य होगा और हमारे चैनल का भी। तो क्या वह अब शो होस्ट करना जारी रख सकती है? बिल्कुल रख सकती है। शेन युआन तो वैसे भी हमारे चैनल की सबसे बेहतरीन फीमेल एंकर है। मैं हमेशा से उसकी बहुत कद्र करता आया हूं। अब आगे से
सिर्फ यह शो ही नहीं बल्कि उसे यह जारी रखने दें। मैं उसके लिए कुछ और शो भी शुरू करने की सोच रहा हूँ। जी साहब, आप क्या कहते हैं? ठीक है, अब से मिस शेन जिस भी शो को होस्ट करेंगी, जी समूह उन सभी को स्पॉन्सर करेगा। जी साहब, आपकी तो बात ही कुछ और है। शेन युआन, जल्दी से जी साहब का धन्यवाद करो। जी साहब, धन्यवाद। लेकिन जी साहब, आपने अभी मेरी मदद की। मैं पहले ही आपकी बहुत आभारी हूँ। आपको शो को स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं है। शेन युआन ऐसी बातें नहीं कहते। आपके शो को स्पॉन्सर करना जी समूह शेन एंकर की बेहतरीन व्यक्तिगत क्षमता और व्यावसायिक मूल्य को स्वीकार करता है। जहाँ तक बाकी सबकी बात है वो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं आपको मानता हूँ। ये क्या हुआ? आपको ये चोट कब लगी थी? कुछ नहीं, बस गर्म कॉफी से थोड़ा जल गई थी। दवाई लगाई? नहीं। मैं दवा लेने जाता हूँ। जी साहब, आप बैठिए, मैं जाता हूँ। अभी मौसम गर्म है, इसका पूरा ध्यान रखना, कहीं इन्फेक्शन न हो जाए। सही है। तुमने सीधे अपने निदेशक को क्यों नहीं बताया कि जिसके साथ तुम्हारी तस्वीर खींची गई थी वो मैं था? अगर उन्हें पता चलता कि ये मैं हूँ तो शायद वे तुम्हें परेशान करने की हिम्मत न करते। इस मामले में जी साहब ने मेरी बहुत मदद की है। भला मैं अपनी ही समस्याओं के कारण आपको और परेशानी कैसे दे सकती? तो तुम मेरे बारे में सोच रही थी इसलिए नहीं बताया। यह हर बार ऐसा क्यों होता है? जब जी साहब को देखती हूँ तो मेरी धड़कन इतनी तेज हो जाती है। कहीं मुझे जी साहब से प्यार तो नहीं हो गया? शेन युआन, मैंने सुना कि तुम्हें निलंबित कर दिया गया। हे निदेशक ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मैं अभी जाकर उनसे हिसाब बराबर करता हूँ। तुम कोई गड़बड़ी मत करो, मामला सुलझ गया है। इतनी जल्दी सुलझ गया? तब तो अच्छा है। अगर उसने जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी धौंस कम नहीं है। ठीक है, यह सच में सुलझ गया है। अब चिंता मत करो। तुम अभी क्या फिजूल बातें कर रही थी? जी साहब, जनता का मत मेरी अपेक्षा से अधिक भयानक है। ऐसी बातों से भविष्य में आपको बचाने के लिए आगे से हम थोड़ी दूरी बनाए रखें तो बेहतर होगा। जी साहब, हम फिर मिल गए। जी साहब, अकेले यहाँ क्यों पी रहे हैं? क्या आपको कोई चिंता है? चली जाओ, मुझे परेशान मत करो। जी साहब, अगर आप मुझे साथ नहीं चाहते हैं तो आप किसे साथ चाहते हैं? शेन युआन, मुझे शेन युआन ही चाहिए। शेन युआन, आप मेरे सामने क्यों पवित्र बनने का नाटक कर रही थी और पीठ पीछे जी साहब को दीवाना बना दिया? जी साहब शेन युआन से मिलना चाहते हैं, मैं आपको उससे मिलवा दूं? ध्यान से। जी साहब। कौन? ये जुबो नहीं है क्या? क्या आप कमजोरी का फायदा उठाना चाहती हैं? मैं आपको यह सलाह देता हूँ कि आप यह इरादा छोड़ दें। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने बस देखा कि वो पीकर ठीक महसूस नहीं कर रहे थे और उन्हें आराम करने के लिए ले जाना चाहती थी। तो अब मैं आ गया हूँ, आपको उनका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और आप कौन हैं? मैं जी शाओकिंग का अच्छा दोस्त हूँ। मिस ये, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आपकी यह चाल बहुत ही घटिया है। और हाँ, यह जी शाओकिंग मशहूर खूबसूरत होस्ट शेन युआन को तलाक दे सकता है। क्या वह आप जैसी पर बिल्कुल ध्यान देगा? क्या जी साहब ने शेन युआन को तलाक दे दिया? तो क्या हुआ? आपका काम नहीं बनेगा। तो शेन युआन जी शाओकिंग की पत्नी थी। ये निंगशी, तुम फिर क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ मतलब? अगर तुम फिर से कुछ योजना बना रही हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे सीधे बता दो, जिससे तुम्हें इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। अरे नहीं, कुछ नहीं। बस तुम आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रही हो। ये जानने की उत्सुकता है कि तुम्हारा पति कौन है। क्या वह जी शाओकिंग जैसा कोई बड़ा मालिक है? मेरे पति का जी शाओकिंग से कोई लेना देना नहीं है और नहीं उनका मेरे काम से कोई संबंध है। मेरे पति का तुमसे भी कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मैंने पहले ही तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं। 1 महीने की शांत अवधि के बाद मैं औपचारिकताएं पूरी कर दूंगी।
मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में फालतू बातें नहीं करोगी। लगता है शेन युआन को अभी तक नहीं पता है कि उसका पति जी शाओकिंग है। ये तो भगवान की कृपा है। अगर मैं 1 महीने के भीतर शेन युआन के बेवफा होने का सबूत दे दूं और उनके रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर दूं, तो उस समय मैं मौके का फायदा उठाकर उसकी जगह ले ही लूंगी। यह मिनटों का काम होगा। तुम फिर से मेरे पास क्या करने आ? मैं तो पहले ही दिवालिया हो। मैं तुम्हारे शो के लिए प्रायोजक नहीं बन सकता हूँ। मुझे इस बात का ज्ञान है कि तुम दिवालिया हो चुके हो, और यह भी जानती हूँ कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वो शेन युआन है। वो घटिया औरत ही इसके लिए जिम्मेदार है। अगर वह नहीं होती तो मैं जी शाओकिंग को नाराज नहीं करता। तो फिर ऐसे में क्या तुम बदला लेना चाहते हो? तुम्हारे पास क्या तरीका है? अगर मैं उस घटिया औरत को खत्म कर सकता तो मैं कुछ भी करने को। क्यों न हम एक साथ मिलकर काम करें? शेन एंकर, बहुत दिनों बाद मिले। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है शेन एंकर इतनी खूबसूरत? मैं तो तुम्हें दिन रात याद करता। शेन युआन, अगर जी शाओकिंग ने तुम्हें किसी और आदमी के साथ देखा तो क्या वो तुम्हें अपनाएगा? कौन? शेन एंकर, चलो कुछ मजेदार करते हैं, क्या कहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ, कोई है? यह गैर कानूनी है। मैं खास तौर पर तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा। तुम क्या करना चाहते हो? जी शाओकिंग, मैं चाहता हूं कि वह अपने कर्मों की कीमत चुकाए। तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे मत पकड़ो, मेरा सामान वापस दो। जी साहब। शेन एंकर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? तुम्हारा प्यार शेन एंकर मेरे पास है। जी साहब, अब तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना होगा। अगर तुम इसे बचाना चाह तो अकेले मुझसे मिलने आओ। मुझे मत छुओ। जी साहब, सावधान, यह एक जाल है। जी साहब। जी शाओकिंग में वाकई हिम्मत है। जी साहब। यह सचमुच में अकेले ही यहाँ आ गया। जी साहब। जी साहब। जी शाओकिंग में कितनी हिम्मत है जी साहब। कि वह सच में अकेला आया है। जी साहब। जी शाओकिंग, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया और आज तुम मेरे हाथों में आ गए हो। मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। शेन युआन को छोड़ दो। जो कुछ भी करना है मेरे साथ करो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी साहब। जी साहब, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर घूम रहा है। शुक्र है कि कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जख्मी नहीं हुआ। सौभाग्य से, सौभाग्य से। शेन एंकर, अगर जी साहब सचमुच लकवाग्रस्त हो गए या फिर कोमा में चले गए तो क्या होगा? मैं उनकी देखभाल करूंगी पूरी जिंदगी। जी साहब ने आपकी जान बचाई है। शेन एंकर, बदले में क्या आप खुद को उनको सौंप देंगी? ओह हाँ, असिस्टेंट चाओ, कृपया आप उनसे संपर्क करें। जी साहब के परिवार से जब वह जागेंगे तो निश्चित रूप से अपने परिवार को देखना चाहेंगे। यह जरूरी नहीं है। क्या? कुछ नहीं, मैं अभी जाकर इंतजाम करता हूँ। जी साहब, कृपया जल्दी से होश में आइए।
छोटी मालकिन, आप भी यहाँ हैं? बहू या मैडम, आप भी यही हैं? मैं अब तुम्हारे घर की बहू नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं भूल गई थी, आपका और मालिक का तलाक हो चुका है। पर तलाक होने के बाद अपने पूर्व पति की देखभाल इतने करीब से कौन करता है? मैडम को मालिक की इतनी चिंता देखकर लगता है, मुझे लगता है शायद ये दोनों जल्द ही दोबारा शादी कर लेंगे। ओह, सही कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मालकिन की देखभाल के लिए क्यों नहीं गई? मालकिन घूमने गई हुई है, वरना मैं भी नहीं आ पाती। लगता है वह दोहरी नौकरी कर रही है। सच में मुश्किल है। मिस शेन, आपको भी चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, दर्द नहीं हो रहा। आप जल्दी से इसका इलाज करवा लीजिए, मैं यहाँ देख रही हूँ। ठीक है, तो आपको धन्यवाद। मालिक कैसे हैं? मालिक ठीक है। मैडम चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक अच्छी खबर है जो मुझे आपको बतानी है। क्या? मालिक के घायल होने के बाद बहू पल भर के लिए भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ रही थी। उन दोनों का रिश्ता बेहतरीन चल रहा है। बहू अस्पताल में है। क्या वह मालिक की देखभाल कर रही है? वह कहाँ है? वह अभी अपनी चोट का इलाज करवा रही है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ी समझदारी से काम लो और उन दोनों को परेशान मत करो। मुझे पता है। बहू, मालिक जाग गए हैं। मालिक, आखिरकार आप जाग गए। आपको पता भी नहीं छोटी मालकिन को आपकी कितनी चिंता थी। ये छोटी मालकिन कौन है? अरे बाप रे, मेरा दिमाग। वह पूर्व छोटी मालकिन है। सच में, जब आप बेहोश थे वह लगातार आपकी देखभाल कर रही थी। आप मेरी पूर्व पत्नी की बात कर रही है? बकवास। वो मुझसे मिलने क्यों आएगी? वह अभी बाहर ही है। आप उनके वापस आने का इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मुझे देखने के लिए ले चलो। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, तभी आप अपने पति की देखभाल कर पाएंगी। वह मेरे पति नहीं है। सुना है, सुनपेई उस पागल ने आपका अपहरण कर लिया था। हे भगवान, ये सब कैसे हुआ? अरे, मैं देखती हूँ कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। अरे, मुझे देखने दो। आकी, मैं ठीक हूँ, बस हाथ पर थोड़ी सी खरोंच आई है। मुझे देखने दो। छोटी चोट को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मालिक, छोटी मालकिन वहाँ है। मैं थक गया हूँ, मुझे वापस कमरे में ले चलो। लेकिन छोटी मालकिन का क्या? मैंने कहा मुझे वापस कमरे में ले चलो। मालिक को क्या हो गया है? यह गुस्सा इतना अनिश्चित क्यों है? कोई आश्चर्य नहीं कि छोटी मालकिन मालिक से तलाक लेना चाहती हैं। जी शाओकिंग, भले ही तुमने तलाक ले लिया हो, तुम्हें उसके साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा। मैं देखता हूँ कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है। मैं सच में ठीक हूँ। अरे हाँ, मुझे जी शाओकिंग से मिलना है। तुम जी शाओकिंग की बात कर रही हो? हाँ, उन्होंने मुझे बचाया था। यह वो कैसे हो सकते हैं? तो ये बात है, सुनपेई ने जी शाओकिंग पर मुकदमा कर दिया है। क्या सुनपेई ने जी शाओकिंग पर मुकदमा किया? मुझे तो शक है कि उसने ऑनलाइन फेक भीड़ खरीदी है। और तो और, ये बात बहुत तेजी से फैल गई है। तुम्हें दिखाता हूँ, हमारे चैनल ने भी तो खबरों में चलाया है, देखो। साफ साफ उन्होंने ही अपहरण और हमला किया था। इसके बावजूद वह हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो जी शाओकिंग को नाराज कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। मुझे लगता है कि वो हर कीमत पर जी शाओकिंग को बर्बाद करना चाहते हैं। मुझे वापस स्टूडियो जाना है। हे निदेशक। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? हे निदेशक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? जी शाओकिंग के बारे में वह झूठी खबर है, इसे प्रसारित न करें। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? जी शाओकिंग हमारे टीवी स्टेशन के सबसे बड़े फाइनेंसर हैं। उनकी खबर अगर मैं प्रसारित नहीं भी करता तो भी बाकी मीडिया तो करेंगे ही। हे निदेशक,
यह जानते हुए भी कि यह झूठी खबर है फिर भी प्रसारित करना यह खबर की सत्यता के विरुद्ध है और यह हमारे स्टेशन के भी हमारे कार्यक्रम के सिद्धांतों के खिलाफ है और दर्शकों के प्रति तो यह एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। शेन महा एंकर, वास्तविकता यही है। क्या तुम जानती हो जी शाओकिंग, यह 3 शब्द किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह रेटिंग का प्रतिनिधित्व करता है और व्यूअरशिप का। क्या आपको डर नहीं है कि जी शाओकिंग हम पर उनके मानहानि का मुकदमा कर देंगे? इससे क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा समय आने पर जी शाओकिंग के लिए एक खंडन प्रकाशित कर देंगे और हम इसी बहाने फिर से ट्रैफिक दर्शक संख्या की एक और लहर कमा लेंगे। जी साहब, अब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। भले ही हम सभी मीडिया को नियंत्रित कर सकें, लेकिन इंटरनेट पर पहले ही आपके खिलाफ बयान आ चुके हैं। शेयरों की कीमत में 10% की गिरावट आई है। मुझे पता है। जी समूह का कानूनी विभाग अब काम करना शुरू कर सकता है। लेकिन क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग चाहते हैं कि आप सुनपेई के साथ निजी तौर पर सुलह कर लें ताकि कम से कम समय में कंपनी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके? ये कभी नहीं हो सकता। जी शाओकिंग, ऐसा कौन सा तूफान है जो तुमने नहीं देखा है और अब ये चीज भी ठीक नहीं कर सकते? तुम यहाँ सिर खपाने से कोई फायदा नहीं है, तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। गोदाम में एक कैमरा है। कौन सा कैमरा? आकी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। गोदाम जाओ और वह कैमरा ढूंढो। शायद उसमें सबूत है जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है। तुम अभी मुझे ये समझाओ, तुम योजना के अनुसार काम क्यों नहीं कर रहे हो? हमारा मुकाबला शेन युआन से है। तुमने जी शाओकिंग पर हमला क्यों किया? तुम दूसरे की बंदूक से गोली चलाना चाह, शेन युआन के खिलाफ मेरा इस्तेमाल करना चाह। तुम्हारी यह छोटी सी चाल, क्या तुम सोचते हो कि मैं इसे नहीं देख सकता? तुमने जी शाओकिंग को नाराज किया है। तुम्हारा क्या अच्छा अंत होगा? बस यह है कि मछली मरेगी और जाल टूटेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे खोने का डर नहीं होता। मैं तुम्हें यह चेतावनी देता, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं खुलासा कर दूंगा कि तुम भी इसमें शामिल थे। मिल गया। यह वही कैमरा है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। आकी, धन्यवाद। मुझे खबर प्रसारित करने जाना है। मैं जा रही हूँ। आकी, पोस्ट प्रोडक्शन वाले ने कहा कि कुछ फुटेज में समस्या आ गई है और तुम्हें कंट्रोल रूम जाना है। सच में? अगर तुम नहीं जाते तो ठीक है, लेकिन अगर खबर प्रसारित नहीं हुई तो जिम्मेदार बनने के लिए तैयार रहना। हमारे स्टेशन के पत्रकारों की गहन जांच के बाद शेन युआन, क्या तुम भी जी शाओकिंग को धोखा देने वाले हो? जी समूह के जी शाओकिंग द्वारा प्रायोजक को पीटने का तथाकथित मामला एक झूठा आरोप था। सच्चाई यह है कि प्रायोजक ने ही यह सब कुछ रचा ताकि जी शाओकिंग साहब को फंसाया जा सके। यह हमारे पत्रकारों द्वारा सत्यापित वीडियो सबूत है। यह असंभव है। यह असंभव है। यह वीडियो घटना की पूरी सच्चाई को स्पष्ट रूप से दर्ज करता है। कृपया वीडियो देखें। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जी शाओकिंग साहब पूरी प्रक्रिया के दौरान आत्मरक्षा की स्थिति में थे, जबकि प्रायोजक ने जानबूझकर विवाद उत्पन्न किया। जी शाओकिंग साहब को फंसाने के लिए हम संबंधित विभागों से इस मामले की गहन जांच करने की अपील करते हैं और जी शाओकिंग साहब को न्याय दिलाने की भी। अगर उसने मेरा नाम बता दिया तो आगे क्या होगा? हम दर्शकों से भी आग्रह करते हैं कि वे गुमराह न हो और तर्कसंगत रहें। हमारा स्टेशन आगे भी इस मामले की नवीनतम प्रति पर नजर रखता रहेगा। शेन एंकर ने कमाल कर दिया जी साहब। यह तो शेन एंकर की वजह से हुआ। शेन एंकर और उनका कार्यक्रम बहुत विश्वसनीय है। प्रसारण के बाद संदेह निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगा। कानूनी विभाग क्या कर रहा है? वे मिस शेन से भी धीमे हैं। जी साहब, हम शेन एंकर को कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? कैसे धन्यवाद दें? क्या यह छोटी मालकिन का कार्यक्रम नहीं है? गलत बातें मत कहो।
शेन युआन कोई मालकिन नहीं है। उनका तलाक हो गया है, इसलिए उन्हें मालकिन नहीं कह सकते। मैं यह हमेशा क्यों भूल जाती हूँ। मिस शेन छोटे मालिक के लिए वास्तव में बहुत अच्छी है। क्या ऐसा है? जरूर। जब मीडिया में जी साहब के खिलाफ इतनी बुरी बातें चल रही, मीडिया और नेटिजन सब उसका अनुसरण कर रहे थे और मुसीबत में पड़े व्यक्ति को और भी ज्यादा दबा रहे थे। लेकिन शेन एंकर ने इतने कम समय के भीतर न सिर्फ वीडियो ढूंढा बल्कि इसे एक कार्यक्रम के रूप में भी तैयार किया और प्रसारित किया। कोई साधारण दोस्त क्या इतनी हद तक कर सकता है? छोटे मालिक, आपको उन्हें अच्छी तरह संजोना चाहिए। मिस शेन को ये निंगशी, तुमने ऐसा क्यों किया? चुपके से बदल दिया। आकी की मेज पर रखा कैमरा। मैं नहीं समझ पा रही, तुम क्या कह रही हो? तुम खुद को चालाक समझती हो। सोचा कि कैमरा बदलकर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम यह नहीं जानती थी यह हमने तुम्हारे लिए यह जाल बिछाया था। मैंने उसे चोरी से नहीं बदला, मैंने बस गलती से उठा लिया था। इतनी जल्दी मान लिया? क्या मान लिया? कैमरा गलती से उठा लिया तो क्या हुआ? अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर डायरेक्टर को बता दो। देखो क्या हुआ, इस वजह से मुझे निकाल देंगे। ये निंगशी, तुम्हारे बुरे काम सिर्फ यह एक ही नहीं है। जिस दिन से मैंने पत्रकारिता शुरू की, मैंने मुझसे कहा एक पत्रकार होने के नाते सच्चाई को उजागर करना है। तुम बेहतर है प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें कोई और कमजोर कड़ी पकड़ न लूं। शेन युआन, मेरे पास एक अच्छी खबर है। मैं जानती हूँ। क्या सुनपेई को पकड़ लिया गया है? यह वह नहीं है। इस साल का गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार जल्द ही आयोजित होने वाला है ना? और इस साल आपका प्रदर्शन बहुत उत्कृष्ट रहा है। खास तौर पर वह खबर जिसमें सुनपेई ने जी शाओकिंग पर झूठा इल्जाम लगाया था, उससे हमारा चैनल देश का पहला ऐसा मीडिया बन गया जिसने इस सच को रिपोर्ट किया, जिसका उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। मैंने पूछताछ की है। इस साल आपके जीतने की संभावना बहुत अधिक है। सच में? धन्यवाद निर्देशक, यह वाकई बहुत अच्छी खबर है। अच्छे से तैयारी करो। आपकी मेहनत को उसका सही फल मिलना चाहिए। उसका सही फल मिलना चाहिए। वैसे पहले यह मेरी गलती थी। एक पत्रकार के रूप में हमें सच्चाई की तलाश में निडर होना चाहिए। आगे बढ़ते रहो। हाँ, नमस्ते जी साहब। निर्देशक ने अभी अभी मुझे बताया कि सुनपेई द्वारा जी शाओकिंग पर लगाए गए झूठे इल्जाम की खबर के कारण मुझे गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार मिल सकता है। बधाई हो शेन महाएंकर। क्या आप कह रही हैं कि निदेशक ने अभी अभी आपको ये बात बताई है? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है आप सबसे पहले ये अच्छी खबर मेरे साथ साझा करना चाहती थी। लगता है हाँ। जी साहब, क्या आपने सोच लिया है कि शेन एंकर के लिए कौन सा उपहार लेना है? इनमें से कोई नहीं। मुझे पता है कि मुझे क्या देना है। यह ड्रेस सच में बहुत अच्छी है। इसे अवार्ड समारोह के लिए पहनना बहुत सही होगा। तुम्हारी पसंद अच्छी है, लेकिन ये ड्रेस अब मेरी है। ये निंगशी, खरीदारी में भी पहले आओ पहले पाओ होता है। मैं पहले आई थी और मैंने ही सबसे पहले इस ड्रेस को पसंद किया था। तुमने कह दिया यह तुम्हारी है, तो क्या यह तुम्हारी हो जाएगी? मैं इस स्टोर की वीआईपी, उन्हें पहले मेरी सेवा करनी चाहिए थी। क्या हुआ? क्या तुम इस ड्रेस को पहनकर गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार में जाना चाहती हो? तुम क्या इसके लायक हो? यहाँ ये तमाशा मत करो। जल्दी से इस इंसान को बाहर निकालो। इतनी ओछी इंसान जब तुम्हारी दुकान में खड़ी होती है तो ये तुम्हारी दुकान का स्तर गिरा रही है। मिस शेन हमारी ग्राहक हैं, मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हारी दुकान की वीआईपी हूँ। मैं तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। ये निंगशी, तुम हदपार मत करो। क्या तुम इससे सहानुभूति दिखा रहे हो? ठीक है, आज या तो तुम इस दुकान से बाहर निकल जाओ या फिर वो इस दुकान से बाहर निकल जाए। जी साहब। कपड़े खरीद रही हो? जो ड्रेस पसंद की थी उसे एक नापसंद इंसान ने छीन लिया। छोड़ो,
मैं जा रही हूँ। जब ये दुकान तुम्हें पसंद है तो इसे बदलने की जरूरत नहीं है। कौन सी ड्रेस पसंद है? मिस ये, कृपा करके वो ड्रेस मिस शेन को वापस दे दो। जी साहब, आपको पता नहीं है, मैं ये ड्रेस भुगतान करने ही वाली थी। शेन युआन है जो मुझसे जबरदस्ती ड्रेस छीनना चाहती है। क्या ऐसा है? जी साहब, शायद इसमें कुछ गलतफहमी है। मिस ये, जी साहब ने मिस शेन के लिए यहाँ के सभी गाउन पहले ही बुक कर लिए थे, इसलिए जिसे बाहर जाना चाहिए वह आप हैं। मिस शेन, वो अप्रिय व्यक्ति चला गया है। अब दुकान में मौजूद कपड़े तुम अपनी मर्जी से चुन सकती हो। इस दुकान के कपड़े मैं अपनी मर्जी से चुन सकती हूँ। बेशक, तुम्हें पुरस्कार समारोह के लिए तुम्हें निश्चित रूप से एक सेट तैयार करना होगा। उपयुक्त कपड़े का कोशिश करो। कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त है? यह वाला? ये अभी भी पर्याप्त रूप से उत्तम नहीं है। अभी भी पर्याप्त रूप से उत्तम नहीं है। क्यों न आप मिस शेन के लिए एक पोशाक चुनें। ये वाला आजमाओ। या ठीक है। तुम बाहर जाओ। माफ करना। जी साहब, क्या आप ठीक हैं? हाँ, ठीक हूँ। जी शियान शेंग, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह पोशाक वास्तव में मिस शेन पर अच्छी लग रही है। या तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा है? सिर्फ अच्छा ही नहीं, ये तो उत्तम है। ये पोशाक निश्चित रूप से सभी का ध्यान खींचेगी। शेन युआन, अब आपकी बारी है। ठीक है। अरे, वह जी शॉकिंग नहीं है क्या? यह तो बड़ी अजीब बात है। क्या वह इस तरह के कार्यक्रमों में कभी भाग नहीं लेता? हाँ, बिल्कुल। सब कह रहे हैं कि इस साल की सर्वश्रेष्ठ फीमेल एंकर का प्रबल दावेदार बीटी टीवी की शेन युआन है। क्या वह शेन युआन को समर्थन देने के लिए आया है? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। नमस्ते सबको। इस पुरस्कार समारोह में प्रस्तुति देने वाला मैं होने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अब मैं घोषणा करता हूँ सर्वश्रेष्ठ फीमेल एंकर का पुरस्कार शेन युआन को जाता है। वो कहाँ चली गई? अब उसका चेहरा सुअर के सिर जैसा सूजा हुआ है। वो स्टेज पर आने की हिम्मत कैसे करेगी? बधाई हो शेन युआन। धन्यवाद जी साहब। मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहती हूँ जजों को मेरी स्वीकृति और मुझ पर उनके भरोसे के लिए। सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार जीतना मेरा हमेशा से सपना रहा है। आज मैं यहाँ खड़ी हो पाई हूँ, यह मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। और मैं जी शाओकिंग साहब को भी विशेष धन्यवाद देती हूँ। यह पुरस्कार आज उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये नींगशी, क्या तुमने मेरे कॉम्पैक्ट पाउडर बॉक्स के साथ कोई छेड़छाड़ की है? मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या कह रही हो। अगर तुम नहीं तो और कौन हो सकता है? मुझे भी आज मंच पर पुरस्कार लेना था।
मैंने बस तुम्हारा कॉम्पैक्ट इस्तेमाल किया था, लेकिन मेरा चेहरा ऐसा हो गया। ये सब तुम्हारी कारस्तानी है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम सब क्या कह रहे हो। सच में? पर फिर मेरे कॉम्पैक्ट बॉक्स पर तुम्हारे निशान क्यों हैं? अगर मैंने तुम्हारा कॉम्पैक्ट बॉक्स छू भी लिया तो क्या हुआ? कौन साबित कर सकता है कि मैंने उसमें कोई जहरीला पाउडर मिलाया था? यह तुम ही हो। मैंने कब कहा कि वह जहरीला पाउडर था? तुमने तो खुद ही अपना अपराध मान लिया। तुम। अगर मैंने ये लिया तो क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ महिला एंकर पहले हमेशा मैं ही थी, शेन युआन। तुम किस हक से मेरी चमक छीन रही हो? ये निंगशी, तुम्हारी सोच अब बहुत पहले ही खबरों पर नहीं रही। तुम सारा दिन सिर्फ अनैतिक तरीके से सिर्फ ऊपर आने की सोचती हो। तुम जैसी इंसान बिल्कुल भी लायक नहीं हो न्यूज एंकर बनने के। तुम्हारे किए बुरे का उन्हें गिनना मुश्किल है। जब मैं जांच पूरी कर लूंगी तो तुम न्यूज एंकर तो क्या बनोगी? सीधे जेल जाओगी। अरे कमीनी, तुम मर क्यों नहीं जाती? हाथ छोड़ो, उसको छोड़ो। रुको, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। तुम फिर से पागलपंती क्यों कर रही हो? ये शेन युआन के अवार्ड से जलती है। इसने शेन युआन के मेकअप में जहर मिलाया। हे निदेशक, क्या आपका टीवी स्टेशन अब भी काम पर रखेगा ऐसे इंसान को? ये निंगशी, अभी इसी वक्त से तुम्हें नौकरी से निकाला। तुम सब पछताओगे। मैं यकीनन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें निकाल दिया है। क्या कर रही हो? जल्दी दफा हो। चली जा यहाँ से। तुमने कहा था कि तुम विदेश घूमने जा रहे हो, वापस क्यों आ गए? तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि समाप्त हो गई है, इसीलिए मैं वापस आ गया। तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि समाप्त हो गई है? नहीं। क्या तुम्हें अब दुख हो रहा है? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने और तुम्हारी पत्नी ने समय तय कर लिया है। याद रखना, कल सुबह ठीक समय पर सिविल मामलों के दफ्तर पहुंचना, औपचारिकताएं पूरी करने के लिए। मुझे एक बात फिर से जोर देकर कहनी है, वो मेरी पत्नी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तलाक की कार्रवाई पूरी करके मैं फिर से आजाद हो जाऊंगी। दादी बीमार हैं। रुकिए, कहीं यह ये निंगशी की साजिश तो नहीं है? मुझे एक बार फोन करके पुष्टि कर लेनी चाहिए। हेलो दादी, मैं युआन हूँ। क्या आप सच में अस्पताल में हैं? ठीक है। तो आप डॉक्टर की बात सुनिए और इलाज में पूरा सहयोग कीजिए। मैं अभी आती हूँ। वो अभी तक क्यों नहीं आई? तुम अपनी पत्नी के लिए थोड़ा धैर्य क्यों नहीं रख सकते? हेलो वकील वो, मैं शेन युआन हूँ। मुझे बहुत खेद है, मुझे आज कुछ काम है, इसलिए मैं सिविल मामलों के दफ्तर नहीं आ पाऊंगी। क्या तुम सिविल मामलों के दफ्तर नहीं आ सकती? असंभव। उसे बताओ, उसे औपचारिकताएं पूरी करनी ही होंगी। मेरी दादी बीमार है, मुझे उन्हें देखने जाना होगा। वह सच में नहीं आ सकती। मैं उसका कोई बहाना नहीं सुनना चाहता। वो तलाक नहीं लेना चाहती। उसे बताओ, अगर वो तलाक नहीं लेना चाहती तो मैं तलाक के लिए मुकदमा दायर करूंगा। नानी, मैं डर गई थी। अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि कुछ गंभीर नहीं है। युआन, तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी जल्दी आई हो। क्या इससे तुम्हारे बहुत से काम रुक नहीं गए? नानी, तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? कोई भी काम मेरी नानी के स्वस्थ होने से ज्यादा जरूरी नहीं है। नानी अब बूढ़ी हो गई है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है तुम्हें और तुम्हारे पति को एक साथ देखना। नानी, अरे ये समझ लो कि मैं लगभग मरने ही वाली हूँ। मैं बस तुम्हारे पति से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि क्या वह तुम्हारे जीवन भर के भरोसे के लायक है। अगर ये इच्छा पूरी हो गई तो मुझे शांति मिल जाएगी। कितना असंवेदनशील है यह आदमी, कितना स्वार्थी और उदासीन है।
मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या मुझे नानी को सच बता देना चाहिए कि मेरा तलाक होने वाला है और अब कोई पति नहीं रहा? तो क्या नानी को इससे सदमा लगेगा? वह अभी भी बीमार है। मुझे क्या करना चाहिए? हेलो जी साहब। मिस शेन, क्या आपके पास रात के खाने के लिए समय है? जी साहब, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? क्या मदद? क्या आप मेरे पति होने का नाटक कर सकते हैं? मैं तैयार हूँ। जी साहब, यूरोपीय भागीदारों के साथ बैठक 1 घंटे बाद निर्धारित है। इसे रद्द कर दो, मुझे बाहर जाना है। जी साहब, यह करोड़ों का प्रोजेक्ट है। जरूरी नहीं है। जी शाओकिंग, क्या यह कोई मजाक है? उस जैसे बड़े आदमी, क्या वह मेरे साथ यह नाटक करेगा? क्या उसे पछतावा हो रहा है? क्या वह नहीं आ रहा है? क्या मुझे एक बार फोन करके पुष्टि करनी चाहिए? काफी देर से मेरा इंतजार कर रही हो। जी साहब, आप सच में ही आ गए। जो मैंने तुमसे ये वादा किया था, मैं अपनी बात से फिर पीछे कैसे हट सकता हूँ? दादी कहाँ है? वह कमरे के अंदर है। सुनिए जी साहब, आप गलती से भी हमारी पोल मत खोल देना। चलिए। जी साहब, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। हमें थोड़ा करीब होने का नाटक करना पड़ेगा, नहीं तो दादी को डोट। क्या ये चलेगा? दादी, यही आपका पोता दामाद है। दादी, मुझे माफ करना, मैं आपको देखने के लिए इतनी देर बाद आया। आपकी सेहत कैसी है? तुम आ गए, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। इस खुशी से तो मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। ये लड़का बहुत अच्छा है, ठीक वैसा ही हैंडसम है जैसा विवाह प्रमाण पत्र की फोटो में था। वो शादी के प्रमाण पत्र की तस्वीर में जितना सुंदर दिखता है, उतना ही। दादी, आप क्या कह रही हैं? कैसा शादी का प्रमाण पत्र? बेशक, ये तुम दोनों का शादी का प्रमाण पत्र है। देखो, मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा है। दादी, यह आपका और दादाजी का शादी का प्रमाण पत्र है। मुझे माफ करना, दादी बूढ़ी हो गई हैं और थोड़ी भ्रमित भी हैं। देखो, मैं सच में बूढ़ी होकर भ्रमित हो गई हूँ। जो भी हो, जब तक मैं तुम्हें खुशहाल जीवन जीते हुए देखती रहूंगी, मैं संतुष्ट रहूंगी। दादी, आप चिंता मत करो, हम दोनों जरूर खुश रहेंगे। अगर ये मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। मैंने तुम्हारा कमरा साफ कर दिया है। आज रात अच्छे से सो जाना। दादी, आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। मैं आज रात आपके साथ सोऊंगी ताकि आपकी देखभाल कर सकूं। नहीं, नहीं, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर मेरी वजह से तुम दोनों पति पत्नी अलग सोओगे तो अगर नींद न आए तो क्या होगा? नहीं, जल्दी से मुझे एक बच्चा दो। मैं अपने परपोते को गोद में खिलाने का इंतजार कर रही हूँ। तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाता हूँ।
जी साहब, आप मेहमान हैं, मैं आपको जमीन पर कैसे सुला सकती हूँ? मैं कंबल लेकर आती हूँ। नानी, हम जा रहे हैं, आप घर पर अपना अच्छे से ध्यान रखना। अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। नानी, मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगा, आप अपना ख्याल रखना। तुम दोनों मुझे जल्दी से एक बच्चा करके दो, मुझे अपने परपोते को गोद में लेना है। क्या मैं इतना आकर्षक हूँ कि शेन एंकर मुझे आंखें गड़ाए देख रही है? मैं नहीं देख रही। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर हम दोनों सिंगल होते तो क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करती? मैं? जी साहब। शेन युआन, जब तुमने मुझे तबाह करने की ठान ली है तो इससे बेहतर है कि तुम ही पहले मर जाओ। आप जाग गए हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या आपको याद है कि क्या हुआ था? किसी ने हमारी तरफ कार चलाई थी। हमारा एक्सीडेंट हुआ था। जी शाओ के कहाँ है? वे कहाँ है? जी शियान शेंग ने आपको बचाने के लिए अपनी तरफ की कार को उस दुर्घटना करने वाले की कार से भिड़ा दिया। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। मुझे उन्हें देखना है। जी साहब, आप कैसे हैं? यह सब मेरी गलती है। मुझे आपको दादी से मिलने के लिए साथ नहीं लाना चाहिए था, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता और न ही आपको चोट लगती। जी साहब, आप इतने मूर्ख क्यों हैं? मुझे बचाने के लिए इतनी गंभीर चोटें सह लीं। तो क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी? जी साहब, आप जाग गए। क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी? नहीं, तुमने अभी भी मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दिया है, और वो जो अभी कार में पूछा था। अगर हम दोनों ही सिंगल होते, क्या तुम मेरे साथ होती? जी साहब, पता चल गया है। आपकी कार को टक्कर मारने वाला ये निंगशी है। यह वह निकली। क्या उसे पकड़ा गया है? वह भाग गई है। अगर ये निंगशी सिर्फ मुझे निशाना बनाती तो भी ठीक था, लेकिन इसने लगभग जी साहब की जान ले ली। मैं उसे भागने नहीं दे सकती। तो तुम मेरे घायल होने के कारण नाराज हो? क्या ये सही है? नहीं, मेरा मतलब है, अगर असिस्टेंट झाओ भी घायल हो जाता तो भी मुझे इतना ही गुस्सा आता। शेन एंकर, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे उसे बाहर कैसे निकालना चाहिए? ये निंगशी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अगर वह सोचती है कि मैं मर गई हूं, तो वह निश्चित रूप से सामने आएगी। हेलो निंगशी, क्या तुमने खबरें देखी? शेन युआन कार दुर्घटना में मर गई है। अब इस शो को रिकॉर्ड करने के लिए मुख्य एंकर की बहुत कमी है। तुम जल्दी वापस शेन युआन मर गई? हाँ, मर गई। मैंने बहुत सोचा, सिर्फ तुम ही यह जगह भर सकती हो। तुम जल्दी वापस आओ, मैं तुम्हारे पुनर्नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी करवाता हूँ।
तुम वापस क्यों आई हो? जाहिर है शो होस्ट करने वापस आई। याद रखना BTTV की मुख्य प्रस्तोता अभी भी हाँ मैं ही हूँ। मेकअप लाओ। ये महा एंकर शो जल्द ही शुरू होने वाला है, कृपया जल्दी करो। जल्दी क्या है? अगर बहुत जल्दी है तो किसी और एंकर से करवा लो। ये कैसे हो सकता है? प्रिय दर्शकों, आज हम इस स्टेशन की पूर्व एंकर ये निंगशी के चौंकाने वाले आपराधिक कृत्यों की एक श्रृंखला को उजागर करेंगे। हमारे स्टेशन के पत्रकारों के पास ऐसे निगरानी फुटेज हैं जिनमें ये निंगशी ने मेरे वाहन के साथ छेड़छाड़ की और मुझे दबा दी। सबसे दुख की बात यह है कि मुझसे बदला लेने के लिए उसने अपनी कार एक निर्दोष व्यक्ति से टकरा दी, जिससे जी समूह के जी शाओकिंग गंभीर रूप से घायल हो गए। शेन युआन, तुम कमीनी, मैं तुम्हें मार डाल। तुम सबने मुझे फंसाया। अब एहसास हो रहा है वास्तव में बहुत देर हो चुकी है। पुलिस पहले से ही नीचे इंतजार कर रही है। तुम कई अपराधों में शामिल हो, तुम्हें कानून की सजा भुगतनी पड़ेगी। शेन युआन, अगर मैं मरूंगी तो किसी को साथ लेकर मरूंगी। मैं तुम्हारा गला घोट कर ही रहूंगी। ये निंगशी, तुम वही काट रही हो जो तुमने वास्तव में बोया है। आशा है तुम जेल में अच्छे से आत्मचिंतन करोगी। यह असंभव है। मैं उस स्वार्थी व्यक्ति से जितनी जल्दी हो सके तलाक लेना चाहती हूँ। वैसे शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है? शादी का प्रमाण पत्र कहाँ है? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? शादी का प्रमाण पत्र भी खो दिया? जब शादी हुई थी तो वह स्वार्थी व्यक्ति भाग गया था। मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने शादी का प्रमाण पत्र बस ऐसे ही फेंक दिया था। मुझे क्या पता वह कहाँ रखा है। तो तुम रुको, मैं इंटरनेट पर खोजती हूँ कि शादी का प्रमाण पत्र खो जाए तो क्या करना चाहिए। तुम्हारी समस्या हल हो गई। अगर लड़के के पास है शादी का प्रमाण पत्र तो तुम तलाक ले सकती हो। आकी, तुम कमाल हो। मैं चलती हूँ। रुको, मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारा तलाक आसानी से हो जाए। मेरा तलाक आसानी से हो जाए। चलती हूँ। लगता है मीडिया को तुम्हारी निजी जिंदगी में भी काफी दिलचस्पी है। उन्हें तस्वीरें लेने दो। अच्छा होगा कि वे इसका प्रचार करें। तुम्हारी पत्नी आ गई है, इस बार वादा नहीं तोड़ा। अगर तुमने फिर से उसे मेरी पत्नी कहा तो सुनो, तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह शेन एंकर है। शेन दा शियाओ जी है। बस अब ठीक है। शेन एंकर? तुम किस शेन एंकर की बात कर रहे हो? और कौन हो सकती है? जरूर BBTV की शेन युआन। वह वहाँ नहीं है क्या? तुम कह रहे हो कि शेन युआन मेरी पत्नी है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता? शादी के प्रमाण पत्र पर क्या यह नहीं है? ये वाकई वो है। चलो जल्दी निपटाते हैं। तुम दोनों तलाक के कागजात पूरे कर लो और मैं भी आजाद हो जाऊंगा। चलो। ये तलाक मैं नहीं ले रहा। क्या तुम तलाक नहीं ले रहे? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह कौन था जो हर दिन चिल्ला रहा था कि उसे तलाक चाहिए और अब तुम तलाक नहीं लोगे? पूरी दुनिया जानती है कि तुम तलाक लेने वाले हो। अब तुम क्या सफाई दोगे? तुम कहाँ जा रहे हो? जी साहब, माफ कीजिएगा, यह हमारा काम है। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, कृपया हमें समझिए। जी साहब, आपको हमें भगाने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही चले जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। मुझे कुछ जरूरी घोषणा करनी है। मेरे साथ आओ। जी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शेन युआन, हम कितने मूर्ख थे। हमने इतना लंबा चक्कर लगाया लेकिन ये नहीं जान पाए कि हम पति पत्नी हैं। जी साहब, आप क्या कह रहे हैं? ये हमारा विवाह प्रमाण पत्र है। शेन युआन, तुम हमेशा से ही मेरी पत्नी रही हो। यह कैसे हो सकता है?
ये सच्चाई मुझे भी बस 5 मिनट पहले पता चली है। तो 3 साल पहले जिससे मैंने शादी की थी वह आप थे। शेन युआन, मैं तलाक नहीं लेना चाहता। क्या तुम अभी भी मेरे साथ रहना चाहती हो? नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। हम हमेशा साथ रहेंगे। बहुत बड़ी खबर। जी समूह के सीईओ जी शाओकिंग की उनकी पत्नी निकली बीबीटीवी की एंकर शेन युआन हैं।